Hello students, welcome back again to this exclusive series of video lectures on Maharashtra State Board Standard 10th Physics Part Chapter number 7 Lenses। अब तक इस चैप्टर में हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, लेंसेज और टाइप्स ऑफ लेंसेज। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने लेंसेज और टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ लेंसेज। लेंस के कौन से पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट है आगे चल के जब हम न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे। अगर लेंसेज के पार्ट्स की बात की जाए तो एक पूरी लिस्ट है उन पार्ट्स की जिन पार्ट्स को एक एक करके इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। ये वो 6 कंसेप्ट्स हैं, ये वो 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं किसी भी लेंस के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ना कि सिर्फ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, एट द सेम टाइम न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली मूव अहेड विद दिस वीडियो लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ लेंसेज। लेट्स स्टार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट्स हैं किसी भी लेंस के जिसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर की, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे क्योंकि यहां पर दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आई हैं। दे आर सेंटर एंड रेडियस। तो जब भी आप सेंटर और रेडियस इन दो पार्ट्स की बात करते हो तो यू आर डीलिंग विद सर्कल और स्फीयर, क्योंकि सर्कल और स्फीयर ऐसी दो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें आपको सेंटर भी मिलता है और जिसमें आपको रेडियस मिलता है। सो सर्कल और स्फीयर की जब आप बात करेंगे तो रेडियस और सेंटर एक साथ आएंगे। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे दो कंसेप्ट्स आए हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिस्कस करने से पहले, जैसे कि हमने अभी क्रॉस सेक्शन एरिया में देखा, जब भी एक लेंस बनता है, व्हेनेवर अ लेंस इज मेड, एक लेंस बनता है दो सर्कल्स, दो स्फीयर्स से। ये इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस किया था। स्फेरिकल मिरर की जब आप बात करते हो तो स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट इस्तेमाल होता है लेंस बनाने में। नाउ ये जो लेंस बनेगा, ये लेंस दो अलग अलग स्फीयर से बनेगा। नाउ कंसिडर दैट दिस इज पार्ट ऑफ अ बिगर स्फीयर। ये एक बहुत बड़ा स्फीयर है और ये उस बहुत बड़े स्फीयर के सरफेस का एक पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म वन पार्ट ऑफ आवर लेंस जो हम बना रहे हैं। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा ना तो ये पूरा एक प्रॉपर बड़ा सर्कल के शेप में बनेगा। ये पूरा प्रॉपर स्फीयर है। इस स्फीयर का सेंटर जो है वो कहीं भी यहां पर रहेगा। ये हो गया हमारे कॉन्वेक्स लेंस का एक पार्ट। अब इसी तरीके से व्हाट आई विल डू, मैं एक दूसरा स्फीयर कंसीडर करूंगा जो स्फीयर इससे छोटा है और उस स्फीयर के सरफेस का एक छोटा सा पार्ट लूंगा जो मेरे इस लेंस का पार्ट बनेगा। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर स्टूडेंट्स मैंने एक दूसरे स्फीयर का पार्ट लिया। अगर आप देखोगे तो ये एक दूसरा सर्कल है, ये एक दूसरा स्फीयर है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्फीयर है, दिस इज S1। क्योंकि ये बड़ा है तो मैं इसको थोड़े बड़े साइज में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और ये वाला जो स्फीयर है, दिस स्फीयर इज स्मॉल, सो दिस इज S2। और ये S2 का जो सेंटर है, दैट सेंटर विल बी समवेयर हियर। नाउ व्हाट आई डू, आई मार्क दिस सेंटर एज C2 और इसे मैं मार्क करता हूं एज C1। सो देयर इज C2 एंड C1। अब आप एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, जो S1 है ये एक बहुत बड़ा स्फेरिकल मिरर बोल सकते हैं। स्फेरिकल मिरर है, एक स्फीयर है, बहुत बड़ा स्फीयर है ये S1। उसी तरीके से S2 एक स्फीयर है बट इट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन S1। स्फीयर S1 का जो सेंटर था वो C1 था, स्फीयर S2 का जो सेंटर था वो C2 था। अब हमने क्या किया कि S1 स्फीयर का एक पार्ट कंसीडर किया और S2 स्फीयर का ये वाला पार्ट कंसीडर किया। तो जब हमने इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के साथ क्लब किया, एक दूसरे के साथ इमर्ज किया, व्हाट वी गॉट इज वी गॉट अ कॉन्वेक्स लेंस। हमें एक
कॉन्वेक्स लेंस मिला, वी गॉट अ कॉन्वेक्स लेंस। उस कॉन्वेक्स लेंस को अगर मैं हाईलाइट करके आपके सामने शो करना चाहूं, सो दिस इज दैट पार्ट, ये रहा वो कॉन्वेक्स लेंस। तो जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, जनरली कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस को कुछ इस तरीके से शो करते हैं। सो दिस इज हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस लुक्स लाइक। कॉन्वेक्स लेंस को इस तरीके से शो किया जाता है। सो बेसिकली ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस बनता है, दिस कॉन्वेक्स लेंस इज नथिंग बट दो स्फीयर्स, दे मे बी ऑफ डिफरेंट रेडियस, कुछ इस तरीके से उन्हें मर्ज किया जाता है और हमें कॉन्वेक्स लेंस मिलता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं हमें C1 मिल गया, C2 मिल गया। नाउ इस पर्टिकुलर कॉन्वेक्स लेंस, इस पर्टिकुलर कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप कंसीडर करेंगे तो ये वाले स्फीयर का जो सेंटर है, दिस इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाई? बिकॉज दिस इज द कर्वेचर, दिस पर्टिकुलर कर्वेचर इज ऑब्टेन्ड। अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर को ऑब्टेन किया गया है स्फीयर S1 से। उसी तरीके से ये जो कर्वेचर है, ये वाला जो कर्वेचर है, इसे ऑब्टेन किया गया है स्मॉल स्फीयर S2 से। ये स्फीयर्स के पार्ट है, ये जो कर्वेचर्स हैं ये स्फीयर्स के पार्ट है, और इन स्फीयर्स का जो सेंटर है दैट इज C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। और इन दोनों को, C1 और C2, इन दोनों को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। These two are called as, these two are termed as center of curvature। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसी से आप स्टूडेंट्स इमेजिन कर सकते हैं कि जिस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, उसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर is nothing but a line joining this particular surface with the center of curvature। ये वो surface है, and any line joining this, any straight line joining this is termed as radius of curvature। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमें क्या मिला, we got radius of curvature। अब आप एक चीज समझिए कि जिस तरीके से हमने C1 से लेकर till this point, I'll do this, मैं काम करूंगा, मैं इसे पॉइंट A और पॉइंट B मार्क कर देता हूं सिंप्लिसिटी के लिए। सो पॉइंट C1 से लेके A तक जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है स्मॉल स्फीयर S2 का, तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कर्वेचर है, ये वाला जो कर्वेचर है A to B, ये A to B इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल स्फीयर S2, और इस स्फीयर का सेंटर क्या है, C2, जिसे हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जिस तरीके से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर डिड्यूस किया है, मिला है, हमें मिला है, उसी तरीके से हमें मिलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे, सो आपको एग्जैक्टली करना क्या है, इस पॉइंट A1 को आप कनेक्ट कर दीजिए उस स्फीयर के सेंटर के साथ में। अब आपको ये वाला जो पॉइंट मिला है, दिस पॉइंट को, जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने के बाद ये वाला डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर, एंड दिस रेडियस इज टर्म्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर यहां पर मैं आपको बोलूं, या मैं अगर आपको पूछूं दैट टेल मी दैट इन स्फीयर S1 व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन स्फीयर S1 इज नथिंग बट C1a। ये रहा पॉइंट C1 एंड दिस इज पॉइंट A। ऑन द सेम लाइंस, अगर मैं स्फीयर S2 की बात करता हूं और उसमें आपको पूछता हूं कि बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, सो इन स्फीयर S2 द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज C2a। उसी तरीके से आप किसी भी पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। C1b जो है, इवन दैट विल बी टर्म्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से अगर C2b है, तो इवन C2b कैन बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप किसी भी पॉइंट को कंसिडर कीजिए। लेट मी कंसिडर दिस पॉइंट D, so C2d, this is also called as radius of curvature। so basically मैथ्स में, ज्योमेट्री में जिस तरीके से सर्कल में सेंटर और रेडियस होता है, उसी तरीके से अगर आप फिजिक्स में लेंसेस की बात करेंगे तो उसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा।
तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सिंपल है बट एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट है, आपको कंसिडर करना है इसे, बिकॉज ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी तो है ही है बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ मूविंग अहेड, अब हम डिस्कस करेंगे आगे के पार्ट्स, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। लेट्स डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दो बेसिक बट एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक पार्ट्स ऑफ लेंस। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसके आगे के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर। इजी है बट एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट है। आप अब अपने डायग्राम, अपने बोर्ड पे देख सकते हैं एक कंप्लीट डायग्राम। मैं पहले डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं आऊंगा कि इनमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है और ऑप्टिकल सेंटर क्या है। नाउ यहां पर आप सबसे पहले देख सकते हैं मैंने दो स्फीयर्स बनाए हैं, S1 दैट इज द बिगर स्फेरिकल मिरर और A2C, दिस इज द कर्वेचर obtained from S1। उसके बाद आप देखेंगे we have smaller spherical mirror S2। तो ये जो रेड में आप देख रहे हैं ना, ये वाला स्मॉलर स्फेरिकल मिरर है और इसके एक पार्ट को, इसके कर्वेचर को मैंने इस्तेमाल किया है इस कॉन्वेक्स लेंस को बनाने के लिए, दैट कॉन्वेक्स लेंस इज ABC। ये रहा वो कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां पर आप देख सकते हैं C1 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट स्फीयर एंड C2 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड स्फीयर। उसी तरीके से अगर मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर्स की बात करूं तो मैंने यहां पर डॉटेड में रेडियस ऑफ कर्वेचर को शो किया है C1A, ये देख सकते हैं आप डॉटेड लाइन, ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी के साथ साथ C1C, दिस इज आल्सो रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ उसी तरीके से C2A, ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्मॉलर स्फेरिकल मिरर एंड C2C, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्मॉलर स्फेरिकल मिरर। तो यहां पर हमने देख लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसी के साथ साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की, कि प्रिंसिपल, ये जो कंसेप्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिए, इस पूरे डायग्राम में आप एक एरो देख रहे हैं और वो एरो जो है वो स्टार्ट हो रहा है C1 से, उसके ऊपर C1 भी आ रहा है और उसके ऊपर C2 भी आ रहा है। तो एक ऐसी लाइन जो किसी भी लेंस में, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के ऊपर से होकर गुजरती हो, या एन इमेजिनरी लाइन और अ लाइन विच जॉइंस बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है तो प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के लिए आपको एक ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के ऊपर से गुजरे, C1 और C2 दोनों के ऊपर से पास हो। C1 को ज्वाइन करे C2 के साथ, C1 को कनेक्ट करे C2 के साथ, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करे, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को कनेक्ट करे, एक ऐसी लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के ऊपर से होके गुजरे, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ये रहा पहली स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा दूसरे स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरो है, दिस एरो x y z, यहां पर मैंने मार्किंग कर दी है। तो ये जो आप देख सकते हैं ना, ये जो एरो जा रहा है, एरो x y z, दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मेन एक्सिस है। किसी भी तरीके का आप रे डायग्राम बनाएंगे, किसी भी तरीके का आप कार्टेशियन साइंस का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए बोला है, इसीलिए इसे बोला ही गया है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल का मतलब क्या रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेन, मुख्य, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ ये देख सकते हैं C1 और C2, इसके ऊपर से ये जो लाइन जा रही है, दिस लाइन x y z, दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को
ज्वाइन करते हुए, मीट करते हुए, उनके ऊपर से गुजरते हुए। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके ऊपर आपको दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स मिलेंगे। अच्छा, एक चीज आपको बहुत ध्यान देनी है स्टूडेंट इस बात की कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपको दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपको दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मिल जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर से प्रिंसिपल एक्सिस होकर गुजरे। रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस सिर्फ एक ही होता है। उसी के साथ साथ यहां पर अगर आप देखें तो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई जेड, बट इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि C1 से लेकर इस पॉइंट तक रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। उसी तरीके से C2 से लेकर इस पॉइंट तक रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मिल जाते हैं, लेकिन दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर आर स्मॉलर देन दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस का। दिस इज व्हाई प्रिंसिपल एक्सिस इज सो इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया स्टूडेंट पार्ट प्रिंसिपल एक्सिस का। दिस इज व्हाट अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। अब आते हैं इस दूसरे टॉपिक के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। काफी आसान है। ऑप्टिकल सेंटर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस मैंने बनाया है और ये कॉन्वेक्स लेंस में आपको एक सेंटर मिलेगा। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है ऑप्टिकल सेंटर, ये आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस है। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर से गुजरने पर किसी भी डायरेक्शन से कोई भी रे ऑफ लाइट आए, किसी भी डायरेक्शन से कोई भी रे ऑफ लाइट उस लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो, वो बगैर अपना पाथ चेंज किए, बगैर अपने पाथ की डायरेक्शन को बदले, बगैर किसी भी तरीके का डायरेक्शनल चेंज किए, वो जैसी एंटर की थी वैसे ही लेंस से बाहर निकलेगी विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ। सो देयरफॉर एनी पॉइंट इनसाइड a convex lens or a concave lens such that any line incident on it, any ray of light incident on it, any path of light incident on it passes through it without changing its direction, बगैर अपनी डायरेक्शन को बदले। यहां पर आप देख सकते हैं ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस और ये वाला कॉन्वेक्स लेंस भी इसी तरीके से बना हुआ है। नाउ यहां पर मैंने शो किया है, ये रहा वो ऑप्टिकल सेंटर। ये बीच में आप देख सकते हैं दैट ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज रे ऑफ लाइट R1, दिस इज रे ऑफ लाइट R2, दिस इज रे ऑफ लाइट R3 एंड दिस इज रे ऑफ लाइट R4। ये चारों रे ऑफ लाइट्स गुजर रही हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ऑल दीज 4 रे ऑफ लाइट्स आर पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अब इस ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर से गुजरने वाली ये जो रे ऑफ लाइट्स हैं R1, R2, R3 और R4, आप देख सकते हैं ये बगैर अपना पाथ चेंज किए, बगैर अपने रूट को बदले, बगैर अपने कोर्स ऑफ प्रोपोगेशन को चेंज किए हुए जैसे एंटर हुई थी, जिस तरीके से एंटर हुई थी बिल्कुल वैसे ही बाहर निकली हैं। जिस तरीके से ये एंटर की, ये यहां से एंटर की, बगैर पाथ चेंज किए एज इट इज बाहर निकल गई। R2 जैसे एंटर की, बगैर पाथ चेंज किए एज इट इज बाहर निकल गई। सिमिलरली R3 एंड R4। तो एक ऐसा पॉइंट लेंस के अंदर जाए जिसके ऊपर से गुजरने पर लाइट अपना पाथ नहीं बदलेगी, पाथ डिविएट नहीं करेगी, पाथ चेंज नहीं करेगी। ऐसा एक ही पॉइंट होता है लेंस में, ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट होता है लेंस में, और उस एक पॉइंट को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। तो अब तक हमने पार्ट्स ऑफ लेंसेज में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो पूरी की पूरी चीजें आपको इस डायग्राम में दिखेंगी। हमने डिस्कस कर लिया है अभी तक सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर आप बात करेंगे तो ये रहा स्फीयर S1, दिस इज स्फीयर S2, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर S1 C1 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर S2 C2। ये रहा सेंटर। जिस तरीके से ज्योमेट्री में सर्कल में सेंटर होता है उसी तरीके से रे ऑप्टिक्स में भी स्फीयर का सेंटर होता है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2। उसके बाद हमने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर एज द नेम सजेस्ट रेडियस को डिपिक्ट करता ही है। तो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आया कि स्फीयर के ऊपर किसी भी एक पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ने वाली लाइन को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वेदर इट इज C1A और C1C और C2A और C2C। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर।
अभी हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस उस एक इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं, उस एक लाइन को बोलते हैं जो लाइन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करती है, जोड़ती है। उस एक लाइन के ऊपर आपको दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। और नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर किसी भी लेंस में वो एकमात्र, रिमेंबर ये वर्ड याद रखिए, वन एंड ओनली वन पॉइंट, एकमात्र पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट रहता है जिसके ऊपर से अगर रे ऑफ लाइट किसी भी डायरेक्शन से होकर गुजरती है तो वो लेंस से बाहर निकलेगी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ, विदाउट चेंजिंग इट्स कोर्स ऑफ प्रोपोगेशन। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। तो अब तक हमने जो पार्ट्स ऑफ लेंसेज हैं उसमें हमने डिस्कस कर लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस वीडियो में हमने आगे डिस्कस किया प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर। अब हमारे दो पॉइंट्स और बचे हैं, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। सो लेट्स डिस्कस प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने डिस्कस किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है। अब आप यहां पर देख सकते हैं मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया है और एक कॉन्केव लेंस ड्रॉ किया है। आपको शायद याद होगी कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस की बेसिक डेफिनेशन। कॉन्वेक्स लेंस जो है इट इज पफ्ड आउटवर्ड और कॉन्केव लेंस है इट इज पुश्ड इनवर्ड्स। तो यहां पर वो इनवर्ड, ये जो बीच में जो थिननेस है और बाहर की जो थिकनेस है वो कॉन्केव बनाता है, और कॉन्वेक्स में जो बीच में थिकनेस रहती है और एजेस पे वो थिन रहता है वो कॉन्वेक्स बनाता है। तो इस तरीके से यहां पर मैंने आपके सामने कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस बनाया है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था इसके थोड़ा पहले इस वीडियो में कि ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं पॉइंट O इज द ऑप्टिकल सेंटर फॉर दिस कॉन्वेक्स लेंस, और यहां पर भी ये जो पॉइंट O है दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर फॉर दिस कॉन्केव लेंस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर से गुजरने से लाइट अपना रास्ता, डायरेक्शन, कोर्स ऑफ प्रोपोगेशन चेंज नहीं करती। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस से ये जो जा रही है, जो ब्लैक डॉटेड लाइन है, दिस इज नथिंग बट दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ की है क्योंकि जितना भी अब रेफरेंस होगा वो इसी प्रिंसिपल एक्सिस के रेफरेंस से होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल जब मैं लाइट इसमें भेजूंगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब मैं लाइट को प्रोपोगेट कराऊंगा या लाइट भेजूंगा इन लेंसेज के ऊपर, तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में दो अलग अलग फिनोमिना होते हैं। सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस के फिनोमिना को डिस्कस करूंगा। जब भी स्टूडेंट्स आप कॉन्वेक्स लेंस में लाइट भेजेंगे तो ये वाली रे ऑफ लाइट को आप भेजेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां तक आएगी ये रे ऑफ लाइट। उसी तरीके से ये वाली रे ऑफ लाइट भी मैंने यहां पर भेजी। दीज आर द डिफरेंट रे ऑफ लाइट्स जो मैं भेज रहा हूं इस कॉन्वेक्स लेंस में। अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि कॉन्वेक्स लेंस को बोला जाता है कन्वर्जेंट लेंस। मैं रिपीट करूंगा एक बार फिर से, दिस कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जेंट लेंस। अब इसे कन्वर्जेंट क्यों बोला जाता है? कन्वर्जेंट कम्स फ्रॉम द वर्ड कन्वर्जेंस, और कन्वर्जेंस का मतलब है एक जगह पे आके मिलना। अब देखते हैं कि एक जगह पे आके क्या मिलता है। ये वाली जो लाइट की रेज है, ये जो रे ऑफ लाइट्स हैं जो यहां पर बिल्कुल इंसिडेंट है इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, ये यहां से डिविएट होंगी, और ये जितनी भी रे ऑफ लाइट्स हैं ये डिविएट होने के बाद में ये एक पॉइंट के ऊपर आके कन्वर्ज होती हैं। ये सभी लाइट की जो रेज हैं ये एक पॉइंट के ऊपर आके कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज, ये सब इस पॉइंट के ऊपर आके मिली हैं। तो हुआ क्या, ये जितनी भी रे ऑफ लाइट्स थी, रे ए, बी, सी, डी, ये चारों रेज इस कॉन्वेक्स लेंस से पास होकर एक पॉइंट पे आकर मिली हैं, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हुई हैं। पूरा का पूरा फोकस उस एक पॉइंट पे गया है। पूरी इंसिडेंट लाइट, रे ऑफ लाइट्स जो हैं उस एक पॉइंट पे जाके फोकस हुई हैं। वो वाला जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट ऑफ फोकस है।
वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सारी रे ऑफ लाइट्स जाके फोकस की हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फोकस है, और इसलिए उस पॉइंट को बोला गया है प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस का केंद्र, मुख्य फोकस का पॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। तो अगर आप प्रिंसिपल फोकस की बात करोगे, सो दिस पॉइंट P इज द प्रिंसिपल फोकस। तो कॉन्वेक्स लेंस की जब आप बात करोगे, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस भी बोला जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ए बी सी डी और ऐसी कितनी सारी रे ऑफ लाइट्स को जब आप इंसिडेंट करोगे इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, ये सभी रे ऑफ लाइट्स क्या करेंगी, ये कन्वर्ज होंगी कहां पर, एक पॉइंट पे। एक पॉइंट कौन सा? कॉमन पॉइंट, मेन पॉइंट, मुख्य पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोकस। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोकस। अब कुछ ऐसा ही होता है कॉनकेव लेंस में, लेकिन जिस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस बोला जाता है, कॉनकेव लेंस को बोला जाता है डाइवर्जेंट लेंस। इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट लेंस। अब देखते हैं इसे डाइवर्जेंट लेंस क्यों बोला जाता है। द वर्ड डाइवर्जेंट कम्स फ्रॉम द वर्ड डाइवर्स। डाइवर्स मींस अलग, टू डिवाइड, डिफरेंशिएट, अलग हो जाना। होता क्या है कि जिस तरीके से आपने रे ए बी सी डी को इंसिडेंट किया कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, अब मैं क्या करूंगा, उसी तरीके से मैं रे ए बी सी डी को इंसिडेंट करूंगा इस कॉनकेव लेंस के ऊपर। मैं इसे इंसिडेंट करूंगा इस कॉनकेव लेंस के ऊपर। अब कॉनकेव लेंस के ऊपर जब ऐसी रेस इंसिडेंट होती है ना, तो कॉन्वेक्स की कंपैरिजन में, कॉन्वेक्स में क्या हो रहा था, ये सब रेस कन्वर्ज हो रही थी एक जगह पे। कॉनकेव में ऐसा नहीं होता। कॉनकेव में ये सब रेस डाइवर्ज हो जाती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। नाउ ये वाली जो रेज हैं ये कुछ इस तरीके से इमर्ज होगी। ये वाली रे इधर चली गई, ये वाली रे इधर चली गई, दिस रे वेंट इन समवेयर हियर, ये रे इधर चली गई। तो आप देख सकते हैं ये सब रेज ना डाइवर्ज हो गई, ऐसे लाइट की तरह फैल गई, ये पूरा डिस्पर्स होगी, डाइवर्स हो गई, इसलिए इसे बोला गया डाइवर्जेंट लेंस। लेकिन अगर आप इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, अगर आप इन सभी रेस को, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ए बी सी और डी, डाइवर्ज होने के बाद ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश, दिस इज सी डैश और दिस इज डी डैश। अब ये जो डाइवर्ज हो गई है ना, अब आप इसको पीछे प्रोड्यूस कीजिए, पीछे प्रोड्यूस कीजिए, मतलब ऐसा लगता है कि ये जितनी भी रेज हैं, ये जो डाइवर्ज हुई हैं, ऐसा लगता है कि ये ना किसी एक कॉमन पॉइंट से निकल रही है। अगर आप इन्हें पीछे प्रोड्यूस करेंगे, ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन में हम उसे पीछे प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरीके से यहां पर भी ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश को हमने पीछे प्रोड्यूस किया। अब यहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जितनी भी रेज हैं ये कॉमन पॉइंट से निकली हैं, और कॉनकेव में इस पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट को, जहां पर ऐसा लगता है कि ये वो मेन पॉइंट है, मुख्य केंद्र है, मुख्य पॉइंट है, इट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जहां से ये सभी रेज निकल रही हैं, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट P को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। अगर आप कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि सब एक पॉइंट के ऊपर आके कन्वर्ज होती हैं, और उस एक पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस। आप नाम से आपको समझ में आएगा उसका मतलब, प्रिंसिपल फोकस, एक ऐसा पॉइंट जहां पर सभी रेज जाके फोकस हो रही हैं, और वो मेन पॉइंट ऑफ फोकस है, इसलिए उसे बोला गया है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल का मतलब क्या रहता है, मुख्य, मेन, सबसे इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से कॉनकेव लेंस की अगर आप बात करोगे, कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि कॉनकेव लेंस को डाइवर्जेंट लेंस बोला जाता है। अब कॉनकेव लेंस को डाइवर्जेंट लेंस क्यों बोला गया है, क्योंकि यहां पर जब आप रे ऑफ लाइट्स को इंसिडेंट करेंगे तो ये डाइवर्ज होती नजर आती है, और जब भी आप इनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये जितनी भी डाइवर्जिंग रेज हैं ये एक कॉमन पॉइंट से निकल रही हैं, और उसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस। तो ये रहा कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल फोकस, इसे बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। अब हम आते हैं अपने आखिरी पॉइंट के ऊपर, हमने यहां पर डिस्कस कर लिया प्रिंसिपल फोकस, तो मैं इसे भी मार्क कर दूंगा, ये भी हमारा डिस्कस हो गया है, प्रिंसिपल फोकस हो गया।
अब हम आते हैं फोकल लेंथ पे। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। हमने अभी देखा था ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस हमने डिस्कस कर लिया। अब यहां पर मैंने इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि इस कॉन्वेक्स लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है दैट इज पॉइंट ओ, और इस कॉन्केव लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है दैट इज पॉइंट ओ। मैंने ऑप्टिकल सेंटर को मार्क कर दिया है। फोकल लेंथ इज वेरी सिंपल। फोकल लेंथ इज नथिंग बट दैट डिस्टेंस, फोकल लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन the optical center, the distance between the optical center and the principal focus, and the principal focus. So principal focus और optical center के बीच की जो दूरी होती है, जो लंबाई रहती है, जो माप रहता है, that is called as the focal length. तो यहां पर अगर मुझे focal length मार्क करनी है तो यहां पर जो focal length रहेगी, this would be the focal length. The distance between the optical center and the principal focus, this is the focal length, जिसे small f से डिनोट किया जाता है। On the same lines अगर आप कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो कॉन्केव लेंस में ये रहा ऑप्टिकल सेंटर और ये रहा प्रिंसिपल फोकस, और फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकल ऑफ अ फोकस ऑफ अ लेंथ। तो यहां पर दोनों का डिस्टेंस क्या है? दिस इज द डिस्टेंस, सो दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस विच इज टर्म्ड एज फोकल लेंथ। ये वाला जो कंसेप्ट है फोकल लेंथ, सो इसके साथ हमने फोकल लेंथ भी कंप्लीट किया। ये जो कंसेप्ट है फोकल लेंथ का, ये न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में इसका काफी यूटिलाइजेशन आता है। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने ये डिस्कस किया कि कॉन्वेक्स को कन्वर्जेंट क्यों बोला जाता है, कॉन्केव को डाइवर्जेंट क्यों बोला जाता है, और अभी हमने डिस्कस किया कि प्रिंसिपल फोकस क्या रहता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट P जो है वो कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस के तौर पे उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से बनती है, और उससे हमको मिलता है फोकल लेंथ which is nothing but the distance between the optical center, ये रहा optical center, and the principal focus. This is the principal focus for convex lens. और उसी तरीके से कॉन्केव लेंस की अगर आप बात करें जिसे डाइवर्जेंट बोला जाता है, this is called as the optical center. ये रहा प्रिंसिपल फोकस जो हमने अभी डिस्कस किया, और इस प्रिंसिपल फोकस और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, this distance is called as the focal length. So इस तरीके से हमने प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ का डिस्कशन खत्म किया, और अब हमने पूरे पार्ट्स ऑफ लेंस एक एक करके कवर कर लिए हैं। वो 6 पार्ट्स हैं: सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। और इन पूरे के पूरे 6 पार्ट्स को कवर करने के साथ साथ हमारा ये जो वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया है पार्ट्स ऑफ लेंसेज, वो भी कंप्लीट हुआ है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में जो इस्तेमाल होगा लेंसेज फॉर्मूला। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, इन आगे के टॉपिक्स को फॉलो करेगा ह्यूमन आई का एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो वेरी मच।